ठीक है। पोजीशन सबसे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास होती हैं 3 किस्म की सीएसएस में। ठीक है। अच्छा, एक होती है पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स का मतलब है जैसे ये देख रहे हो आप, ये जो नैव बार बनी हुई है जिसपे ये आइकन बना हुआ है और ये सब आपका लिखा हुआ है, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये फिक्स हुआ हुआ है, ये हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है पोजीशन फिक्स। ये कैसे करते हैं ये हम देखेंगे सीएसएस में। ठीक है। और एक होती है कि सपोज करो कि अब जैसे ये है नीचे वाला एरिया, ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, इसको कैसे हैंडल करेंगे ये भी हम देखेंगे। सर तीसरी पोजीशन कौन सी होती है? रिलेटिव। रिलेटिव ये तो इम्पोर्टेंट है। फाइल बना ली और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और शिफ्ट। काश डैश को लिंक के लिए सर आपने इमेज का फोल्डर लगाया ना? इमेज का फोल्डर लगाया? इमेज का फोल्डर, हाँ। कैसे बनाएंगे सीएसएस की फाइल? सीएसएस की फाइल स्टाइल सीएसएस की। अच्छा, तुम लास्ट क्लास में नहीं आए थे। अगर मैंने सीएसएस की फाइल नहीं बनाई हुई और मुझे एक जुगाड़ है, उससे बनाता हूँ। करंट डायरेक्टरी पे कैसे जाएंगे? ऐसे ही जाएंगे या डबल डॉट स्लैश? डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी पर आ गए। मैंने लिखा स्टाइल डॉट सीएसएस और लिखा मैंने टाइप टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। कंट्रोल दबाया, इस पे क्लिक करा, उसने मुझे एक पॉपअप दिया कि इस तरह की फाइल नहीं है। क्लिक करोगे तो क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। दोबारा पूछने का नहीं है। सही है। हाँ, इसको ये था नहीं ना, चलो इसको भी बता दिया। अब अगर ये थोड़ी देर बाद दोबारा वही आए ना कि वो क्या था, तो फिर इसको पकड़ेंगे। H4 H1 और यहाँ पे लिख दे क्लास को। सेव किया, कॉपी पाथ। सही है। सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज का टैग लेता हूँ img। करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट स्लैश इमेजेस चैट आइकन डॉट png। ठीक है, चैट आइकन को कॉपी करके ऑल्ट में भी रख लिया और टाइटल में भी रख लिया। सही है, सेव किया। ठीक है, बहुत ओवर साइज आ गया। अच्छा, यहाँ पर इसको दे दें क्लास। क्लास में मैंने इसको दे दिया चैट आइकन। ठीक है, इसकी कस्टमाइज सीएसएस लिखने के लिए, क्योंकि हाइट विड्थ यहाँ भी दे सकते हैं लेकिन हम सीएसएस में देंगे। डॉट दिस हाइट 50 पिक्सल, विड्थ नहीं, इमेज के लिए तो पिक्सल यूज करेंगे। जब आप कंटेनर की हाइट पे काम करोगे तब आप यूज करोगे VH हाइट के लिए पिक्सल। ठीक है, सेव किया। सही है, ओके। एक कंटेनर ले लेते हैं, उसमें सबको रखते हैं x div ओके क्लास कंटेनर CUNTAI। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें कि ये देख रहे हो ये एक्टिवेट विंडो लिखा आ रहा है,
ये नॉन एक्टिव है विंडो। मैं वो सही बोलता है मुझे, वो पता है, मैं कुछ और बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चैट वाला आइकन है मुझे ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल इधर चाहिए, या जहाँ एरो हिल रहा है यहाँ पे चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप लोग सजेशन बताओ। सर डेस्कटॉप का टैग यूज करेंगे। डेस्कटॉप का टैग मतलब डेस्कटॉप में ऐड करना है ना। नहीं नहीं, यहाँ पर चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दोबारा सुनो, ये जो है ना हमारा इमेज की तस्वीर जो चैट आइकन है, ये चाहिए यहाँ पर, इस कोने में चाहिए, यानी कि बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। अलाइन सेंटर लगाएंगे तो बीच में आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन पढ़ा है हमने, सही है। और टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट को सेंटर करता है। अलाइन सेंटर तो अभी पढ़ा ही नहीं है ना, वो अलग चीज है। ये अलग है। तो एक तो हमारे पास जुगाड़ तरीका है जो कि बहुत बुरा है, वो है मार्जिन, लेकिन वो हमने यूज नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वो क्यों यूज नहीं करना, अगर मैं स्क्रीन को कंट्रोल दबा के प्लस प्लस करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। प्लस प्लस प्लस, मैं जैसे ही करूंगा ना, मैं कंट्रोल प्लस प्लस करूं या माइनस माइनस करूं, जो मर्जी करूं, वो जो है अपनी स्क्रीन के साइज के हिसाब से वहीं पे रहना चाहिए, आगे पीछे ना हो। ये हम देखते हैं हम कैसे करते हैं, ताकि कोई चीज आपको इस कोने में चाहिए हो या इस कोने में चाहिए हो, कहीं भी चाहिए हो, वो आप कैसे सेट करोगे। इसके लिए आप यूज करते हो पोजीशन, ठीक है। प्लस, अब सही है। अच्छा, जब भी आपको, जैसे ये चैट आइकन है, कोई भी ऐसा आइकन जो अपनी स्क्रीन के इधर उधर घुमाना है, यानी किसी पोजीशन पे सेट करना है, चाहे वो इधर हो किसी भी कोने में हो, उसके लिए जरूरी है आपका जो पेरेंट कंटेनर होगा उसकी पोजीशन रिलेटिव हो, ठीक है। पेरेंट कंटेनर हमारे पास इमेज का क्या है, डिव, जिसकी क्लास नेम क्या है, कंटेनर, सही है। मैं आया कंटेनर डॉट कंटेनर, मैंने कर दिया इसको पोजीशन और उसकी वैल्यू दी रिलेटिव, सही है। सबको क्लियर है? सेव करके देखते हैं क्या हुआ है जी। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी देखते हैं आउटपुट, देखते हैं ना क्या हुआ है। होगा बिल्कुल होगा, कुछ नहीं हुआ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, सही है। अब उसके बाद क्योंकि मुझे ये जो इमेज का चैट आइकन है इसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आपने अगर जब भी किसी आइकन को या किसी एलिमेंट को चेंज करना होगा, सबसे पहले आप उसको दोगे एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है, अब जो भी अलाइनिंग आप उस पर करोगे अब वो उस पर अप्लाई होगी, ठीक है। मैंने सबसे पहले दिया इसको पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। सेव किया, अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर के लिए टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी पिक्सल में। मैंने लिख दिया बॉटम 0, जब 0 वैल्यू होगी तो पिक्सल ना लिखो, बराबर है, ठीक है। 0 किया, सेव किया, ठीक है। देखते हैं ना क्या हुआ, बिल्कुल हट गया, क्योंकि हमने कंटेनर की कोई हाइट विड्थ सेट नहीं करी हुई। बैकग्राउंड कलर देके देख लेते हैं उसके पास वैल्यू क्या है। बैकग्राउंड कलर सही है, मैंने इसको दे दिया, अभी बॉटम 0 हटा देते हैं, पोजीशन रिलेटिव भी हटा देते हैं। इसको दी मैंने हाइट 100 VH,
और वेट दी मैंने इसको 100%। और यूनिवर्सल सिलेक्टर, सबको पता है ना यूनिवर्सल सिलेक्टर, पता है ना क्या होता है भैया, कितनी दफा बताएं तुम्हें यार, जो सब एलिमेंट्स पे अपने स्टाइल अप्लाइड कर देता है। इसमें जो लिखा होगा वो सब एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर में जो लिखा होगा वो सब एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखो ये स्पेस बच रहा है यहाँ से, ये खत्म कर देगा क्या, मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट किया और लिखा मार्जिन 0, पैडिंग 0। ठीक है, अब मैं आया, सबसे पहले मैंने इसको एब्सोल्यूट करा, सेव करके अब चला के देखते हैं। अब मैंने जब बॉटम 0 किया तो बॉटम से हो गया 0, जो उसका बॉटम था आपके मेन कंटेनर का, वहां से उसकी वैल्यू हो गई 0, तो बिल्कुल नीचे से चिपक गया। मैंने उसको बोला अब आप ऐसा करो, राइट इधर से भी 0, जबरदस्त हो गया। दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर इधर भी चाहिए, तो ऐसा करो इधर से भी 15 हो जाए और इधर से भी 15 हो जाए। सेव किया, रिफ्रेश, बहुत ज्यादा हो गया 15, एक मिनट, बॉटम 5 नॉट वर्किंग, एक मिनट, 5 पिक्सल सही है, 15 पिक्सल सही है, और राइट पे 15 पिक्सल सही है, बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसे ही हो गया। थोड़ा थोड़ा सा और कर लेते हैं, राइट से 25 कर लेते हैं और इधर से 20 कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं प्लस प्लस करूं माइनस माइनस करूं, ये अपने हिसाब से अपने आप को खुद एडजस्ट करेगा। ठीक है, जब ऐसे कोई एलिमेंट आपको अपने वेब पे सेट करना होगा तो आप उसके लिए यूज करोगे पोजीशन। ठीक है, और एब्सोल्यूट जिस एलिमेंट पे यूज होगा उसके लिए जरूरी है उसके पेरेंट एलिमेंट को आपने दिया हुआ हो रिलेटिव, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। सर आप मुझे ये बताते हैं कि एब्सोल्यूट क्या वर्क करता है और रिलेटिव क्या वर्क करता है? गुड क्वेश्चन है। ठीक है, रिलेटिव को मैं कमेंट कर देता हूं, और अब मैं एब्सोल्यूट को कमिट करता हूँ। सही है, अब देखते हैं क्या होता है। रिलेटिव जो होगा ना वो हमेशा पेरेंट पे लगेगा, किस एलिमेंट के, जिस एलिमेंट को आपने नेविगेट इधर उधर करना होगा, बस ये है। ठीक है, और एब्सोल्यूट जब आप जिस एलिमेंट को दोगे उसी को आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट दे सकते हैं। सर लेकिन रिलेवेंट के अलावा भी तो कुछ और लगा सकते हैं, रिलेटिव जो भी है। नहीं नहीं, रिलेटिव के साथ, रिलेटिव जहां लगाओगे आप उसके साथ टॉप राइट बॉटम लेफ्ट नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से अप्लाई होगा एब्सोल्यूट पे, बिल्कुल, तो वो अपनी जगह पूरा चेंज करेगा। बिल्कुल सही है, क्लियर हुआ तुम्हें, पक्की बात है। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। सर अगर रिलेटिव की लगा नीचे एब्सोल्यूट वगैरह लगा के देखें, मैंने इसको कमेंट कर दिया और यहाँ पे रिलेटिव लगा लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों को कमेंट करता हूँ, पहले देखें क्या होता है। सेव किया, सही है। अभी मैं राइट वाला नहीं खोल रहा, सिर्फ बॉटम वाला खोल रहा हूँ। राइट वाले को कमेंट किया हुआ, बॉटम से 20 पिक्सल होना चाहिए, कुछ नहीं किया उसने, क्योंकि जबकि उसकी हाइट उतनी ही है, गया है, गलत वर्क कर रहा है, क्योंकि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सिर्फ वर्क करेगा व्हेन पोजीशन इज एब्सोल्यूट, रिलेटिव पे वो सही वर्क नहीं करेगा, और ना वो रिलेटिव पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से पेरेंट को आप रिलेटिव दोगे और जिस चाइल्ड को आपने खेलना हो उसको आप दोगे एब्सोल्यूट, उसके बाद आप इस तरह काम करोगे तो वो सही वर्क करेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो गई है रिलेटिव और एब्सोल्यूट की।
अब इसको कमिट करते हैं और इसको भी कमिट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जी, तीसरी है फिक्स। ये देखो, ये दो हो गई, तीसरी है फिक्स्ड। सेव किया और पी पैराग्राफ बनाया, लोरेम ऑल्टरनेट कॉपी किया, मैंने 3-4 बार लगा देता हूं। सेव किया, सही है। क्या वो बोला कुछ दिन फिर दिखाओ। हमारे मत हमारे कैसी सोच है जिंदगी में और काम ज्यादा पता नहीं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है। तो एक काम करते हैं, पी लाइट ब्लू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड डार्क, ठीक है। पैडिंग 5 पिक्सल और मार्जिन 5 पिक्सल। सही है, इतना सबको समझ आया? सही है। अब क्या हुआ? बॉर्डर को अगर आपने एक साथ सारी प्रॉपर्टीज देनी हो, शॉर्टकट, तो 1 पिक्सल मतलब क्या है? ये जो बॉर्डर की आपकी विड्थ है, सही है। सॉलिड, सॉलिड स्टाइल, अगर मैं यहाँ पे कर दूं डॉट डॉटेड, तो डॉटेड वाला चला जाएगा। सेव करके चला के दिखा लेते हैं, भरोसा नहीं है तुम्हारा भाई। डॉटेड नजर आ रहा है? और डार्क ब्लू जो है वो उसका कलर है। अब क्लियर है? सॉलिड, ठीक है। अब मैं जो हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्क्रॉल होता रहे, लेकिन ये जो आपका क्लास 4 है ये अपनी जगह पे रहे। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि देखो स्क्रॉल हो रहा है ना, क्लास 4 स्क्रॉल ना हो। इसको देखते हैं। हाँ H1 पे लगा, हेडिंग सी, सेव, आ जाओ। लाइट स्काई और कलर डार्क, ठीक है। पोजीशन मैंने इसको दे दी फिक्स्ड, सेव किया और रिफ्रेश। देखा, मैं इसकी हाइट विड्थ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इस वजह से विड्थ 100% कर देते हैं। सही है भाई, आपका जो क्लास 4 है वो अपनी जगह पे फिक्स हो गया। क्या? हाँ, वो एडजस्ट करेंगे, वो आप मार्जिन पैडिंग से करोगे, लेकिन अभी इसमें क्या सीखा कि कोई कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। फिक्स करना सीखा है, समझे? क्लियर है सबको? आगे बढ़े, तीनों पोजीशन क्लियर है? फिक्स, रिलेटिव और एब्सोल्यूट।
क्या कह रहे हो? अब हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, उसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है सर? डिस्प्ले वो तुम देखोगे ना भी क्या होता है। ग्रिड को कैसे हैंडल करते हैं वो हम डिस्प्ले से सीखेंगे। एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ। सही है। इंडेक्स लर्निंग GR राइट ग्रिड H1 लर्निंग ग्रिड सही है। और CSS की फाइल बना लेते हैं। लिंक ./style.css टाइप text/css मार्जिन 0 पैडिंग 0 सेव और कॉपी पाथ। आगे बढ़े, इधर कंसंट्रेट करो। आगे बढ़े। मैं एक डिव बना रहा हूँ, उसके अंदर 3 पैराग्राफ बना रहा हूँ। नया फोल्डर है। यस P ये जो लिंक है ये हर में लगाना चाहिए। तो CSS की फाइल कैसे बनेगी अगर हर में नहीं लगाएंगे? आप बताओ ना CSS की फाइल कैसे बनाओगे फिर? ये आपकी CSS की एक्सटर्नल फाइल को इंटीग्रेट कर रहा है। अगर नहीं लगाओगे तो क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे? पहली क्लास में CSS क्लास ली थी, लेकिन नहीं लगाया था, चेकिंग हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ऑल्टरनेट शिफ्ट है। सही है। C V V मैंने हर पी को एक सेम क्लास दी है। आगे भी पी का काम है, मजीद पी बनाने है। डॉट पैराग्राफ सही है। हाँ, ताकि आपकी एक्सटर्नल जो जगह आ रही होती है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इसको दे देते हम पैडिंग 5 पिक्सल। सही है। अब जो है मुझे बताओ P इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? P इनलाइन एलिमेंट है। कैसे भाई? इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? जो अपना काम बराबर से ही शुरू कर दे, तो ये इनलाइन हुआ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होता है जो अपना काम नेक्स्ट लाइन से शुरू करे।
जो ऑलवेज नेक्स्ट लाइन से शुरू हो। पी नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है ना, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हुआ। ये लिख ले ये क्या? मैं सिर्फ पी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, पी की टैग की बात कर रहा हूँ। अगर आप बोल्ड में इटैलिक में लिखोगे वो बराबर से आएगा, वो इनलाइन एलिमेंट। लिख के देखें, समझ गए? ऐसा करते हैं, तीनों पैराग्राफ को अलग अलग वो दे देते हैं, क्योंकि 1 2 3 2 3। चलो येलो राइट। सर आप कर क्या देखो ना तो मैं क्या कर रहा हूँ। इसको काम और बोलने क्या है ये किया अभी तक, अब क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं कंटेनर पर आया और इसकी क्लास थी मैंने कंटेनर, TAIN, सेव किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, सही है। अब मुझे ये बताओ, मैं चाह रहा हूं कि ये डिव यूं पैराग्राफ यूं 3 शो हो रहे हैं, ये इस तरह शो हो, वो कैसे करेंगे? इस तरह रेक्टेंगल यस, ग्रिड्स है वही। उसमें कैसे शो होंगे? अभी तो हमारे पास यूं यूं शो हो रहे हैं, 1 2 3, मुझे 1 2 3 इस तरह चाहिए। सर तो कंट्रोल करके कर लेंगे। विड्थ को कंट्रोल करेंगे तो वो छोटे हो जाएंगे, बराबर में तो आएंगे नहीं। नहीं नहीं, वो जो आप कह रहे हो ना, उसके लिए तो बूटस्ट्रैप लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले इनलाइन लगा के वो उसकी हाइट कंट्रोल विड्थ कंट्रोल कर लेंगे। एक तरीका ये है जो कि इनवैलिड तरीका है, लेकिन एक तरीका ये है, सही है। अगर हम ग्रिड से करें, डिस्प्ले से, उस तरह किससे करेंगे हम वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप डिस्प्ले से काम करोगे ग्रिड के लिए, तो सबसे पहले जो पेरेंट कंटेनर होगा उसको डिस्प्ले की प्रॉपर्टी दोगे फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। सेव करते हैं, चलाते हैं, क्या होता है। उसने सारा काम आपका खुद ही कर दिया, साइज कंट्रोल सब कुछ उसने खुद करके दे दिया। हर पैराग्राफ की उसने आपकी विड्थ भी सेट करके दे दी, हाइट भी सेट कर दी, प्लस प्लस करते जाओ या माइनस माइनस करते जाओ, वो कुछ भी आपको नहीं करने के अलाउ करेगा। खुद करनी है तो आप दे दो उसको, हाँ हाँ कर सकते हैं। अब सपोज करो कि आपको उसी तरह चाहिए, सही है, क्योंकि ये इसने डिफॉल्ट पे आपको रॉ करके दे दिया, लेकिन कभी कभार नहीं करके देता। जब मोबाइल पे काम करोगे ना, मोबाइल डेवलपमेंट पे, तो वो आपको नहीं करके देता, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जैसे पहले था मुझे वैसे ही चाहिए, उसके लिए क्या यूज करेंगे वो देखते हैं जी। हटा देंगे? नहीं, इस तरह नहीं करेंगे ना यार। फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसको आपने कर दिया कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन आपने इसको कर दिया कॉलम, सेव किया, दोबारा हो गया, सही है। लेकिन अब अगर मुझे दोबारा रॉ चाहिए, जो कि असल में रॉ है, उसके लिए हम करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन दोबारा रॉ। रॉ में एक्चुअली करने के लिए आपको फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ यूज करनी है, सही है। इसका मतलब चलेंगी घूम कर आ जाओ आपसे, तुम्हारी नजर, ठीक है। पहला वाला जो है ना, ये आपकी डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, आप जितनी भी ग्रिड की प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स कॉलम या अलाइन आइटम्स, इनको इनेबल करता है। इनको इनेबल करने के लिए आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन के पास आपकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो कॉलम
या फिर रॉ। क्लियर है सबको? ठीक है जी, एक हो गया ये। ठीक है, अब इसको कर फ्लैक्स के बाद रॉ ना लगाए तो क्या, तो जो डिस्प्ले फ्लेक्स डिफॉल्ट पे आपको रॉ लाके दे देता है, अभी आपके सामने किया था ना उसने। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, लाके दे देता है। लेकिन मोबाइल पे नहीं लाके देता। जब मोबाइल पे यूआई बनाओगे, मोबाइल डेवलपमेंट करोगे ना एंड्रॉइड के आईओएस की, तो नहीं लाके देता। सही है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है। एक और मैंने डिव लिया, इसको देखो अब, और इसके अंदर मैंने लिखा पैराग्राफ, LORE, ऑल्टरनेट शिफ्ट है, डॉट कंटेनर भी नहीं है और पैराग्राफ भी नहीं है। क्लास मिडिल पैराग्राफ, और इसको क्लास दी पैराग्राफ कंटेनर, CONTAI, सेव सी, हाइट 100 VH, अगर हाइट अगर ऑटो लिख दे तो उस हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा। तो वो वेट लगाई है, तो वेट के साथ अगर हाइट ऑटो कर दे तो क्या नहीं, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाता है ना। उसके हिसाब से एडजस्ट एक लिमिट में करता है, एक लिमिट में, हर वक्त नहीं करेगा। अच्छा, हाइट ऑटो जो है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम आता है रिस्पॉन्सिवनेस के टाइम पे। जब आपके पास स्क्रीन बड़ी है, तब तो आप उसको हाइट की जो प्रॉपर्टी होगी 100 या 50 70 जो भी देनी है दो। जब मीडिया क्यूरी से आप उसको कंट्रोल करोगे, तब आप उसको ऑटो कर दो, तो वो हर डिवाइस के हिसाब से सेट हो जाएगा। सही है। अच्छा, विड्थ हमने कर दी 100%, ग्राउंड कलर सेव किया। सही है। आओ पैराग्राफ, सी डॉट पैराग्राफ, अब मुझे बताओ, मुझे इस पैराग्राफ को करना है यहाँ पे बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बॉक्स सेंटर, स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पे करना है। ये कैसे करेंगे? टेक्स्ट अलाइन सेंटर भाई टेक्स्ट को करता है, बॉक्स सेंटर कैसे होगा भाई? हाँ, वो तो हम करेंगे, ये भी हम डिस्प्ले से करेंगे। जब आपको, जैसे कि आपने कोई देखा हो, चीज सेंटर में आ रही होती है, कंटेंट सेंटर में आ रहा होता है लॉगिन साइन अप का, तो वो किस तरह आ रहा होता है? वो इस तरह आ रहा होता है, जिस तरह भी हम करेंगे। सबसे पहले इसको हाइट और विड्थ देके सेट कर लेते हैं। हाँ, वो भी इसी तरह सेंटर में आएगा। ठीक है, मैंने इसको दे दिया हाइट 30 VH, सही है, और विड्थ इसको दे दी 30%, 30%। ठीक है, और पैडिंग 5 पिक्सल, देखते हैं क्या आउटपुट है। सही है, बॉक्स चाहिए यहाँ पर, करते हैं ना अभी। डिस्प्ले, और इसको कर दिया मैंने फ्लेक्स, सेव किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं देखता हूं, एक प्रॉपर्टी है आपके पास जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैंने कर दिया सेंटर, सेव किया।
आपको अगर अपने एलिमेंट को यूं यानी इस तरफ अगर आपको कोई चीज को सेंटर करना है, उसके लिए आप यूज करोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वो उस एलिमेंट के पेरेंट कंटेनर को आप दोगे। हम पैराग्राफ को नहीं दे रहे, उसके पेरेंट एलिमेंट को दे रहे। ठीक है, ये जस्टिफाई कंटेंट यूं के लिए है, और अगर आपको इस तरह के लिए यूज करनी हो तब आप यूज करोगे अलाइन आइटम्स। मैंने लिखा यहाँ पे अलाइन आइटम्स और इसको कर दिया सेंटर, सेव किया, बॉक्स हमारा सेंटर। ये पैराग्राफ है, रखते सारे पैराग्राफ को ये कर दे दो, इधर से कौन सा होगा? सारे हो जाएंगे। तो एक करना हो तो उसको, उसके लिए आपको थोड़ी टेक्निक लगानी पड़ेगी, लेकिन ये मेन चीज है। वो आपको जिस पैराग्राफ को अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो ये कह रहा है ना वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बात जवाब सही है, आप उसको क्लास लेकर उसको सेंटर में कर लो। लेकिन किस किस तरह से, इस तरह से या इस तरह से, इस तरह भी कर देंगे, कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंटेंट बिल्कुल सेंटर में करने का तरीका। ठीक है, अब अगर मैं चाह रहा हूँ अलाइन आइटम्स को मैं हटा देता हूँ। अलाइन आइटम नीचे से शुरू होता है, नीचे 1 2 3 ऊपर से शुरू होगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये सेंटर में नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, बिल्कुल नीचे। ठीक है, उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड। ठीक है, सेव किया, अब वो आपके पास बिल्कुल लास्ट में। अब आपको चाहिए स्टार्ट में, उसके लिए आपके पास है फ्लेक्स स्टार्ट, इसको भी बंद किया, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट, सेव किया, बिल्कुल टॉप पर आ गया। अच्छा, तो एक को स्टार्ट देते हैं, एक को फ्लेक्स वो दे दें, स्टार्ट सेंटर एंड। जस्टिफाई कंटेंट क्लियर है? नहीं, अलाइन आइटम्स। अब सेम चीज जो है जस्टिफाई कंटेंट पे भी वर्क करेगी। मुझे चाहिए ये जो बॉक्स मैंने सेंटर में किया हुआ है इस तरफ चाहिए। ठीक है, तो मैं आया जस्टिफाई कंटेंट अगेन, और इसको कर दिया मैंने फ्लेक्स एंड, सेव किया, बॉक्स हमारा लास्ट में आ गया। स्टार्ट सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट पे भी और अलाइन आइटम पे भी स्टार्ट सेंटर एंड। ये आपका सवाल आ सकता है क्योंकि अक्सर डेवलपर कंफ्यूज हो जाता है कि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम में क्या डिफरेंस है। जो इस तरह होगा वो जस्टिफाई कंटेंट है, जो इस तरह होगा वो अलाइन आइटम। सर इस तरफ होगा। एक मिनट, नहीं उस तरह क्यों होगा? अगर मुझे ये इतना सा छोटा सा बॉक्स यहाँ कोने में चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा उठा हुआ, वो कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल ही घुसेड़ देता है। देखो ना, मैंने सेंटर किया हुआ, बिल्कुल ही उधर घुस गया। पूरी साइड से जगह नहीं छोड़ सकता, अगर मार्जिन लगा दे छोड़ दे, वो जुगाड़ है। छोड़ना हो फिर नहीं नहीं यार, इस तरह नहीं सोचो। देखो हो बहुत कुछ सकता है, लेकिन आपको टूल्स इस्तेमाल करने आने चाहिए। क्योंकि अक्सर औकात पता क्या होगा, जब आपको काम मिलेगा करने के लिए उसके साथ आपको टूल्स बताए जाएंगे कि भाई ये इस तरह करना है, ये चीजें यूज करनी है, अपनी मर्जी की चीजें यूज नहीं करनी। वो बताएंगे मार्केट में काम नहीं किया ना अभी। किसने? आपको देंगे। हाँ तो हर कोई अपने तरीके से बताएगा भाई, हर कोई डिटेल चीजें थोड़ी बताता है। मैंने जिससे पढ़ा है मैं बताता हूँ। मैंने अपने पर्सनल टीचर से पढ़ा है। अच्छा सर, जस्टिफाई इधर होता है, जस्टिफाई कंटेंट यूं, अलाइन आइटम्स यूं। मतलब बहुत आसान वर्ड में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सर वो जस्टिफाई कंटेंट सीधा उल्टे हाथ से शुरू नहीं होता, सीधा फ्लेक्स एंड से शुरू होता है। हाँ सही है। एक और चीज देखते हैं, उसके लिए अब मैं इसको भी बंद कर देता हूं और इसको भी बंद कर देता हूं और ऊपर वाली खोल लेता हूं। सेव किया और इधर आया दोबारा, अभी वाला काम कमेंट कर लिया और पहले वाला काम खोल लिया। सेव किया, एक्सक्यूज मी,
अरे बंदा बोर हो गया, कोई बंदा बोर हो गया। हाँ, फिर भी तुमसे ज्यादा ही आता है, फिर भी तुमसे ज्यादा ही पूरा हफ्ता तो ठीक। अच्छा इधर देखो, हम 3 दिन आते हफ्ते में पूरा हफ्ता आता है। मैं सुनना है ये अलग से बैठता है करके बस। इधर देख लो यार, इधर देख लो। ठीक है, ये मैंने क्या किया हुआ है, कंटेनर को दिया हुआ है फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ और डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, पैराग्राफ की हाइट वेट कुछ सेट नहीं है, उसने खुद डिफॉल्ट पे अपने हिसाब से खुद सेट किया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, जस्टिफाई कंटेंट, मैंने इसको दिया स्पेस बिटवीन। हाँ ठीक है, स्पेस बिटवीन, सेव किया, नॉट वर्किंग। अगर हम दें इसको, एक मिनट, स्पेस अराउंड, हाँ हाँ सबर करो, बोले मैं बताऊं, बताओ। यूट्यूब देखना पड़ेगा। नहीं यूट्यूब नहीं, जब बंदा बैठा हुआ तो करके देगा। विक डी 20, इधर देख लो ताकि खुद पता चल जाए क्या हो रहा है। 20%, सेव किया, 20%, 20%। भाई पानी खत्म हो गया, आदमी क्या हो सही वेट लगाया आपने? क्या लगाया? देखो ना क्या होता है। नहीं है, खत्म हो गया। सही है, क्लियर है, सही क्या किया? बताता हूँ। कंटेनर को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया हुआ है रॉ, डिस्प्ले फ्लेक्स करके फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ किया हुआ है ताकि वो यूं रहे, अगर हटा दूंगा तो वो कॉलम रहेगा। सही है, रॉ किया हुआ है ताकि वो इस तरह रहे। सही है, और हेड विड्थ को, हर जो मेरा पैराग्राफ है उसकी मैंने विड्थ सेट करी हुई है 20%। सर आपका कॉलम क्यों नहीं हटाया? रॉ तो आ गया ना। वो इस वजह से ताकि उसको पता चले ना ओवरराइट किस तरह हो रहा है। ये कंफ्यूज हो रहा है कि पहले डिफॉल्ट पे यूं कैसे हो जाता है, क्योंकि जब डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो वो डिफॉल्ट पे फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ कर देता है। जी बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब मैं आता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, मैंने यहाँ पे किया स्पेस बिटवीन। एक मिनट, अगर अभी चला कहाँ है, सही, वो नहीं लगाया था। स्पेस बिटवीन क्या करता है, जितने भी आपका कंटेनर के अंदर जितने भी टैग्स होंगे ना, यार ये कहाँ से आ रहे हैं ये, नहीं भाई ये रहा यार, ये रहे, मैं बोलूं ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में सेम गैप लेकर आ जाएगा। गैप छोटा करना फिर, गैप छोटा क्यों करना होगा जब इस तरह काम करना है तो, वरना मार्जिन से काम कर लो। अब सपोज करो कि मुझे ये जो इनिशियल जहां पे स्पेस नहीं आ रहा, अगर यहां से भी चाहिए तो क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब देखते हैं अराउंड क्या करता है। अब हर किसी का बराबर का गैप है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, इसका भी जितना इधर है, इसका इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। एंड में नहीं है, होने वाला सही बोल रहा है, छोटा लगेगा। बता रहा हूँ क्यों लग रहा है, बता रहा हूँ क्यों लग रहा है। देखो इसका जितना स्पेस इधर है ना उतना इसका इधर है, अब जितना इधर है उसका इसका भी तो इधर होगा। सही है, अब इसका इधर है तो इसका इधर है, और इसका जो इधर है वो इसका इधर है। सर बीच वाले का चाहेंगे। अबे तो जुगाड़ ला रहे तुम लोग यार, समझ आया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं इसको करूं अलाइन आइटम्स सेंटर, वर्क करेगा? बताओ बताओ।
तूने क्यों बोला नहीं करना चाहिए? हो जाओ। हाँ, हो जाओ। सर ने पहले कर दिया है ना ये जस्टिफाई कॉन्टेक्ट। अब ये सर ने किया है। अच्छा अब बताओ, एक मैंने मिनट, तो नहीं किया। अब करेगा। हाइट सेट नहीं थी, क्लियर है, पक्की बात है, मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे ये ठीक है सर, आपको सही बताया ना मैंने, मजाक किया। हाँ सर एक सवाल है। सर कौन सा टॉपिक है? सर आप ऐसे टॉपिक कौन सा है? पोजीशन और डिस्प्ले, अच्छा, डिस्प्ले सर, चल रहा है, ये पोजीशन हो गया। HTML बनाने वाला कौन था? क्या HTML बनाने वाला कौन था? अंग्रेज होगा कोई यार, सलाम होता है। उसकी वजह से वेबसाइट बनी हुई, उसकी वजह से वेबसाइट बनी। रेड बॉक्स नीचे करना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अलग अलग खेलना पड़ेगा थोड़ा। एक और चीज पढ़ा लूं उसके बाद ये करता हूँ, ठीक है? इस एक हमारे पास चीज है फ्लेक्स ग्रो, वो क्या करती है वो देख लेते हैं। बहुत सारी चीजें नहीं, ये एक किस्म की लास्ट चीज है। इसके बाद यूज होगा, इसके अलावा नहीं यूज होगा। इसके अलावा भी यूज हो सकता है, लेकिन मोबाइल पे जब काम करोगे ना उसके लिए फ्लेक्स रिक्वायर्ड है, तो जिसकी वजह से फ्लेक्स एक किस्म का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना जरूरी है। सर अगर डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं लगा बाकी चीजों में यानी कि फ्लैक्स डिस्प्ले वगैरह ये वर्क करेंगी, वेब पे तो करेंगी, मोबाइल पे वर्क नहीं करेंगी। हटा के देख लेते हैं, हटा के देख लेते हैं, लगा लो, ये है, मैंने तो कमेंट किया, खराब हो गया, फिर तो अपने कॉन्सेप्ट पक्के करो, कुछ चीजें मैं तुम्हारी वजह से बोल रहा हूँ, सही है? आपको पेरेंट पे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना है ताकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनेबल हो जाए, ताकि बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनेबल हो जाए। जी ये घर जाके करेंगे, अगर नहीं हुआ तो? नहीं हुआ तो ग्रुप में भेजो। हाँ हाँ क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने कभी ऐसा बोला नहीं बताऊंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने क्या किया? पोजीशन, डिस्प्ले, हाँ जस्टिफाई कॉन्टेक्स्ट। डिस्प्ले में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, अब डिस्प्ले के अंदर ये सब कुछ डिस्प्ले में ही है, सही है? अच्छा एक और चीज देखते हैं, मैं आता हूँ और मैं वो देखो ना, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को मैं बंद कर रहा हूँ और 20% को भी खत्म कर रहा हूँ। कैसा आउटपुट आना चाहिए, कैसा आउटपुट आना चाहिए? मैंने क्या करा, 20% को बंद कर दिया सारे, और जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम्स को बंद कर दिया। जल्दी बताओ कैसा आउटपुट आना चाहिए? ये सर ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कैसे? सेम विड्थ पे? हाँ सेम विड्थ पे, क्योंकि आपने विड्थ हटा दी है। गुड, सही है। हमारी मेहनत सर क्या हमारी नीचे समझ बेटा क्या मेहनत तुझे समझा रहे। सही है। अच्छा अब मुझे चाहिए कि ये और ये सेम विड्थ पे रहें, बीच वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाए, दोनों के बराबर हो जाए। जस्टिफाई कॉन्टेक्ट और स्पेस नहीं चाहिए मुझे, मेरी बात को गौर से समझो। जो दो है ना वो थोड़े से छोटे हो जाए और बीच वाला दोनों के बराबर हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। उसके लिए बताएंगे सर। बता रहा हूँ ना, मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं यार। मैंने इसको दिया फ्लेक्स ग्रो और उसको दे दिया 1, ठीक है? इसको भी दे दिया फ्लेक्स ग्रो 1 और दूसरे को भी दे दिया और तीसरे को भी दे दिया। सेव करके चलाते हैं, क्या आउटपुट आता है? सेम आउटपुट, कोई मसला नहीं। तीनों को दिया है। अब बीच वाले को जाके मैं 2 दे रहा हूँ,
2 सही है। सेव किया, नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग बाय एक्सेल। कुछ बताना चाहिए। कौन? हाँ वो यार बॉल पे क्लिक हो गया था, टच बंद हो गया था। लेट्स गो, इट्स नॉट वर्किंग। वेट 100%, सेव किया, नॉट वर्किंग। और अगर हम इसको दें वेट 30% 20% 20% 20%। सर ये क्यों नहीं आ रही? अभी नहीं आई, हमने वो कम करा वही आया। 1 पे अब 1 करते हैं इसको जरा, 1 देखा? वो तो वही हुआ तो आपने तीनों में डाला। हाँ, 2 वाला नहीं आया। अब 3 करते हैं इसको। 2 जो है अलग साइज के हैं, 3 वाला तीनों के साइज, बीच वाला तीनों के साइज का है। सर बात तो सुना है, लेकिन आपने पहले वेट कमेंट की थी, अब क्यों डाली? क्योंकि कुछ चीजें जिस तरह मोबाइल में वर्क कर रही है ना, जैसे मैं ज्यादातर एंड्रॉइड और iOS पे वर्क करता हूँ, ठीक है, उसमें जिस तरह वर्क करती है वो वेब पे नहीं कर रही। मे भी कुछ इश्यूज होंगे। तो फ्लेक्स जीरो आपका ये वर्क करता है, जो आप काम हाइट बिट से कर सकते हो ना, वो इससे भी वर्क कर सकते हो। अच्छा, आपका टास्क क्या है वो सुनो अब, ठीक है? सही बताओ सर। हैं? मुझे समझ नहीं आया। नहीं भाई, टास्क करके जाना। तो अलग-अलग साइज सर आप तो बिग बॉस हैं सर, टास्क करके जाएंगे। एक लास्ट काम कर लेते हैं, सर इसको अलग-अलग साइज है ना, उससे बड़ा हाइट बिट से काम करेगा। नहीं उससे नहीं होगा, वो करेंगे उसका फ्लेक्स ग्रो बढ़ाते रहो। हाँ ठीक है। हाँ, एक लास्ट चीज देख लो, सवाल वो भाई जाना नहीं है, अभी काम करना है। ये जाएगा थोड़ी अभी तो ये तैयार होगा। वेब डबल है माशाल्लाह, तो ये हम स्टेप डेवलपर बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल स्टेप डेवलपर। यूट्यूब बैन कर देगा सर, यूट्यूब स्ट्राइक लगा देगा। अभी भी लिहाज हो रहा है, अभी भी लिहाज है क्या होता है? हाँ, वरना छोड़ते नहीं है। लिहाज किसकी वजह से होता है? सर भी जाएंगे सर। ठीक है, हाँ क्या नहीं समझ आई? अबे तुम्हें क्यों नहीं आती यार? तुम्हें नहीं आ रही? नहीं वो मैं पढ़ लूंगा, आप टॉपिक बता दें, बाकी मुझको समझा थोड़ा मैं। सही है। आपने जो आखिरी वाला कमेंट किया ना उसको बता दो। अच्छा, बता रहा हूँ। टॉपिक बता दियो, कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक एंड है। सेव किया सी और पैराग्राफ डॉट दिस। सर आप अभी क्या कर रहे हैं? हम एक लास्ट टॉपिक पढ़े हैं डिस्प्ले का, ठीक है? बहुत ज्यादा हो गया यार एक लास्ट चीज रहती है, उसके बाद काम भी तो करना पहले, ठीक है? काम तो आसान है, काम हम कर लेंगे। आप ये बंदा चीटा है सर। हाँ एनर्जी ले लें। अब सपोज करो कि ये है 100, सही है? इधर देख लो भाई, इधर देख लो। सर आपको देखते हैं सर, हमको अच्छे लगते हैं। हमको नहीं देखते, हमको नहीं देखते। स्पेशल तेरे
5 मुझे करने हैं इस तरफ। ये अभी किस तरह शो हो रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करने। हाँ लेकिन उस तरह क्या होगा, बिल्कुल उस तरफ हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सपोज करो अभी कि ये आपके पास 100 है, तो ये जो डिव अभी आपको 3 नजर आ रहे हैं, 3 पैराग्राफ, ये सपोज करो आपके पास हैं 100। तो मैं इस तरह क्या करूं कि इधर यूं 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 बिल्कुल जैसे ही लाइन खत्म हो उसकी तो नीचे से आ जाए, फिर नीचे से आ जाए, फिर नीचे से आ जाए। इसके लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, वो किस तरह करेंगे। सही है, ऐसा करते हैं, 2-3 पैराग्राफ मजीद कॉपी कर लेते हैं पहले करके तो देख लें, हो भी रहे नहीं हो रहे। सी कंटेनर को मैंने कॉपी करा, डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है, और उसके बाद मैंने दिया फ्लेक्स व्रैप, और उसको प्रॉपर्टी दी व्रैप। हाँ सर, ये व्रैप क्या करता है? व्रैप ये करता है आपका, जैसे कि अभी पहले चला के देखते हैं। लाइन को तोड़ दे। नहीं, इस पे वर्क नहीं करेगा मेरे ख्याल से। सी और आप तो हो ना क्या नहीं वो देख रहा था, मुझे बोला है, मैंने आपको नहीं बोला, आप भूल गए होंगे। सर आप वो जब आप वो कर रहे थे ना, हाँ आपने जो लास्ट वो स्लाइड दिया था, अच्छा सही है, वो अपना वो पियानो वाला, ये कौन सा मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, वो ब्रेथ का बता रहा था, मैंने लगा लेकिन वर्क नहीं कर रहा, और अभी भी वर्क नहीं कर रहा। हम देखते हैं क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जिसका ऑल्टरनेट आगे आया हुआ है, तो जिसकी वजह से ना चीजें वर्क करनी बंद कर देती हैं। उसका नया ऑल्टरनेट आया होगा ना पाइप का। नहीं नहीं, वो नहीं, इनमें नहीं, आपके फ्रेमवर्क्स में कुछ ऐसे आउटपुट अपडेटेड आ जाते हैं जिसकी वजह से पुरानी चीजें वर्क नहीं करती। कभी कभार कोई चीज नहीं चल रही हो ना, और आपने अपना कोड किसी को दिखाया बहुत सही है, तो इसका मतलब है कि वो चीज या तो खत्म हो गई या फिर वो अब वर्क नहीं करती। उसका हल क्या होगा? उसका हल ये होता है कि आप उसके आगे की वो कि देखो कि इसके रिप्लेसमेंट में क्या नया आया है, इसके रिप्लेसमेंट में क्या नया आया है, वो तो देखना पड़ेगा। अब मुझे हर 2-4 दिन बाद देखना पड़ता है कि आगे नया क्या आया हुआ है। हाँ हाँ, क्यों नहीं करते। अच्छा 1 मिनट जरा, ये लेट लेट इसका पेट्रोल कितना है भाई? मैंने इसको दी वेट 20%, 20% सेव किया, वो करते हैं ना, वेट दी है, देखने तो दो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। सेव, सही है। अब अगर मैं 2 डिव बढ़ाता हूं, अगर वो नीचे से आ रहा है तो डेट मीन्स वर्किंग फाइन। साइज का वो भी देख लेते हैं वो कैसे करेंगे। सही, ठीक, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। वो उसके लिए आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे। अच्छा सर, लेकिन एक इससे नहीं दे सकते सर, ये इससे ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं जैसा आप कह रहे हो, 33 और 1% जो है, बल्कि सही है, हम ऐसा करते हैं जैसा भाई बोल रहा है। 33% मैंने इसको वेट दे दी, और पैडिंग मैंने इसको दे दी 3% दिया आपने। नाइस। और ये इसमें 3% ही लिखा है पैडिंग सही है।
2%, 1%, बिल्कुल हर जगह से सारे स्पेस बराबर है। सही है। आपका टास्क ये है कि पेज पे जो है ना 9 बॉक्सेस होंगे, 1 2 3 1 2 3 सेम हाइट विड्थ 4 5 6 7 8 9। नहीं, आपको 9 ही करने हैं। 9 बॉक्सेस होंगे डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स के, और हर किसी के अंदर जो 1 2 3 लिखा है, जैसे इसके अंदर ये यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे 1 लिखना है तो वो बिल्कुल सेंटर में होगा हर किसी के। जैसे मैंने आपको बॉक्स सेंटर में करना बताया था, उस तरह अगर आपने इस बॉक्स में कोई चीज सेंटर में करनी है तो वो यहाँ पर आएगी बीच में। हाँ बीच में लिख देंगे, क्यों नहीं कुछ हुआ, ये बोल रहा हूँ मैं। हर बॉक्स में आपने सिर्फ एक चीज लिखनी है। ये जो पैराग्राफ है मैंने इसके अंदर लिख दिया 8। सही है। अब इस टेक्स्ट को आपने यहाँ पे बीच में करना है, ये आपका काम है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से नहीं करना है ना, डिस्प्ले से करना है। सही है। सबसे पहला काम, दोबारा सुनो, ये जो बॉक्सेस है ना पूरी स्क्रीन पर आपके पास आने चाहिए सेम हाइट विड्थ के 9। एक बनाना है कॉपी पेस्ट मार के 9 8। ठीक है, 9 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हर बॉक्स में आपके पास होगा सिर्फ एक वर्ड, जैसे इसमें 8 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जैसे ये 8 बीच में आ रहा है आपके पास सारी चीजें आनी चाहिए बीच में। 8 ही आना चाहिए ना। अभी मतलब जो भी नंबर होगा वो बीच में आना चाहिए। सही है। सिस्टम स्टार्ट करो, और बहुत आसान है। कोड दे रहा हूँ ना मैं, खोलो सिस्टम खोलो, मैं कोड दे रहा हूँ, सिस्टम खोले, शुरू करो। जो नए बॉयज हैं वो किसी न किसी के साथ बैठ जाए, आप इसके साथ बैठ जाओ। दे रहा हूँ ना मैं, वो गिटहब पे दे रहा हूँ। हाँ भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ।